तान्या, आप देख रहे हैं अनकट। तो पिछले एपिसोड में आपने छत्तीसगढ़ की खूबसूरती के दीदार किए। अब इस एपिसोड में फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे वेब सीरीज पंचायत की टीम से। सर, आप चाहोगे पंचायत का अगला सीजन यहाँ शूट हो? बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बढ़िया लोकेशन मिलेंगे और बहुत अच्छे कलाकार भी मिलेंगे छत्तीसगढ़। आप आओगे फिर वेब सीरीज में एक छोटा सा रोल करने? देखने आऊंगा कैसे शूटिंग हो रहा। अरे कैमरे के सामने भी आओ। अभी तो हूँ। अरे इनके शो में आओ सर। तो मुझे बताओ, आपने अपने मुझे नेता रहने दीजिए, अभिनेता मत बनाइए। बहुत सारे अभिनेता हैं वो नेता बन गए, लेकिन नेता का अभिनेता मत बनाइए। सर, आपने अपने जीवन में खेती भी करी है, तो अभी आपको समय मिलता है कि आप वापस जाओ फार्म्स में, किसानों से बात करने का कुछ टाइम बहुत मिलता है? लगातार करता हूँ, लेकिन मिस करता हूँ मैं अपने खेत को। तो आपने कुछ ऐसा बदलाव करा या फार्मर्स के लिए कुछ ऐसा? बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने किसानों को लेकर ही बनाया। मतलब छत्तीसगढ़ वैसे भी किसानों का प्रदेश है और इसलिए किसानों के हित में जो फैसले हमने किए वो देश में सबसे अलग है। उसके जो उपज है उसकी सही कीमत हम लोग दे रहे हैं। तो समर्थन मूल्य में खरीदी करते हैं। उसके साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी लागू की हमने। हमारे यहाँ लघु उपज खरीदी की व्यवस्था है। जो जंगलों में जितने भी लघु उपज है, 65 प्रकार के लघु उपज खरीदी कर रहे हैं। खुद किसान परिवार से निकले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों का दुख दर्द भली भांति जानते हैं। लिहाजा सत्ता में आने के बाद उन्होंने किसानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया। इस योजना ने प्रदेश के किसानों का पूरा जीवन ही बदल दिया है। और मैं यहाँ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत मोल पैसा मिलते, वो पैसा ला ये बैला भैंसा ले हूँ और ये घर ललवा जलवा बना हूँ और अपन जीवन यापन करत हूँ। राजीव गांधी किसान योजना हमला तो बहुत अच्छा से मिला थे और 4 किस्त हमारा मिल चुके हैं। ओकर बाद में हमारे 1 किस्त अभी और मिली थे। योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के करीब 19 लाख किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। ये पैसे धान के साथ ही मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना किसानों को भी दिए जा रहे हैं। ये पहला ऐसे सरकार है जो किसान मतलब 2500 रुपया समर्थन मूल्य देते। बहुत बदलाव आते। सरकार गरीब के सरकार है, किसान के सरकार है। मैं 2500 रुपया समर्थन मूल्य मिला, ऋण मुआफ़ी हुआ, उसमें मेरे कर्जा तो माफ़ी हो गया। 70,000 का मेरा कर्जा था, ऋण माफ़ हो गया। जो 2500 रुपया समर्थन मूल्य लिए ना, उसके इस तरह जब पैसा मिला तो मैं और दूसरे का खेती को, परिया ज़मीन को सुधार कर मैं उसमें खेती कर रहा हूँ। मेरी स्थिति अच्छा है पहले से। कर्जा माफ़ अलग हुई, 25 रुपये मिली, हम लोग बहुत लाभ मिली। और हमारा जैसे जैसे पूरा गांव किसान भी लाभ मिले, बड़े छोटे सब किसान लाभ मिले हैं। इसमें बहुत फायदा किसान बहुत खुशहाली मनावा थे। मतलब पैसा मेरा पास पैसा हो गया था और जमीन बोधे हम तो अकर जमीन। योजना का फायदा उन किसानों को भी हो रहा है जिनके पास खुद की खेती की जमीन नहीं है। इसके अलावा जो किसान खेतों में पेड़ लगा रहे हैं, उनके लिए भी सरकार इस योजना के जरिए पैसे दे रही है ताकि प्रदेश में किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो खेती बाड़ी के जरिए खुद के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश के लिए भी अन्न उपजा सकें। सीएम साहब धान को 2500 कर दिए। धान बेची हूँ 4,92,000 का। मोबाइल में मैसेज आया है 38,000 रुपए बोनस। आजकल गायक नाम से राजनीति हो जाती है। गायक नाम से मॉब लिंचिंग हो जाता है, लोगों को मार देते हैं, दंगे हो जाते हैं, लेकिन सेवा कोई नहीं करता। हमारे छत्तीसगढ़ में हमने गौठान बनाए हैं, 8,500 से अधिक गौठान हमने बनाए हैं, जिसमें गाय की देखभाल की जाती है और गाय के
गोबर, उसको खरीदने की व्यवस्था, 2 रुपये किलो में गोबर और 4 रुपये लीटर में गौमूत्र, वो भी खरीद रहे हैं। उससे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को करीब 93,000 महिलाएं हैं जो इससे पैसा कमा रही हैं। अमेज़न में भी बिकता है आजकल अमेज़न में भी बिकता है। यहाँ हमारे यहाँ महिलाएं हैं, गोबर से गमले बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, गोकास्ट बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं जो खेतों में डालने का काम आ रहा है। मतलब जो ऑर्गेनिक खेती है उसकी तरफ हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। तो मतलब गोबर से भी पैसा हम लोगों को कमा रहे हैं। देख रहा है ना विनोद, गाय के नाम से वोट मांगते हैं, गाय सेवा नहीं करते। आइए हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए कैसे गौठान बने, गाय सेवा कैसे हो रही है। गोबर भी खरीद रहे हैं, गौमूत्र भी खरीद रहे हैं, और गौवंश की सेवा भी कर रहे हैं। अब तो गौवंश के लिए हमने उसके इलाज के लिए एम्बुलेंस भी बनाया है। गाय गौवंश की सेवा होना चाहिए, गौवंश एम्बुलेंस, उसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। गाय के नाम पर चल रही राजनीति को किनारे करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गायों के संरक्षण और गोपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसी योजना शुरू की है जिसकी दूसरी मिसाल पूरे देश में नहीं है। भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में गोठान योजना शुरू हुई है, जिसमें सरकार गोपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर की खरीद कर रही है। वहीं गोमूत्र भी 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जा रहा है। पहली बेरोजगार रहे में, ओकर बाद जो मुख्यमंत्री चालू करी से गोबर बेचे की योजना, ओकर से आज पूरा मोर घर परिवार ये सब चलत है। ओकर लिए मुख्यमंत्री साहब ला में मोर और मोर गांव के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कर। सरकार इस गोबर और गोमूत्र से गमले, चप्पलें, हर्बल गुलाल, दिया और अगरबत्ती जैसे तमाम उत्पाद बना रही है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ जब से गोबर गौठान के काम खुले हैं, सब महिला अच्छा से काम करथन। पहली समय तो बहुत समय घर में बीतत रही से, अब अच्छा हो से कि यहाँ काम खुले हैं, सब महिला मिल बांट के मस्त काम करथन। अब अच्छा तरह से परिवार चलत है। ये सरकार की अच्छी योजना है जिससे हम तो मजबूत हुए हैं, हमारा घर भी मजबूत हुआ है। इस गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में भी हो रहा है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनिक खेती का भी रकबा बढ़ा है और वहां के किसान बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक खेती को अपनाने के लिए तैयार हैं। इस गोधन न्याय योजना से ग्रामीण पशुपालक काफी खुश हैं। अभी तक जिस गोबर को कचरा समझकर फेंक दिया जाता था, वही गोबर आज पशुपालकों के घर को आर्थिक मजबूती दे रहा है। राज्य में गोबर खरीदी की योजना अब तक सफल रही, क्योंकि अब गोबर को बड़े कारोबार के तौर पर देखा जा रहा है। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने के बाद अब गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर गोबर पेंट के लिए MOU साइन हो चुका है और अब जल्द ही छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में देश में मंदी रहा, छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं रहा। उन लोगों के पास पैसा था। लॉकडाउन के समय सबको पैसा खत्म हो गया था। यहाँ लॉकडाउन में पैसा कोई कमी नहीं रही, सबको पैसा दिया। और आज भी बहुत अच्छी स्थिति है छत्तीसगढ़ में। किसानों के आर्थिक गांव सबसे ज़्यादा समृद्ध अब हुआ है हमारे गांव। तो अब यहाँ के गांव में जाएंगे तो आपको सब प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेगी। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ का ऐसा डेवलपमेंट मॉडल पेश किया है कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आती दिख रही थी, छत्तीसगढ़ के गांव
आर्थिक तौर पर खुशहाल थे और इसकी वजह थी भूपेश बघेल की ओर से गांवों के लिए शुरू की गई योजनाएं, जिन्होंने गांव के लोगों की आर्थिक समृद्धि में भरपूर योगदान दिया। ये हम तो हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी का शुक्रिया करते हैं कि हमारी कला को उन्होंने इतने दुनिया देख लिया, उस स्तर पे उन्होंने पहुंचाया, प्रदर्शन किया है। हमारे लिए खुशी की बात है और आशा करते हैं कि हमारी कला को और भी आगे ले जाने के लिए सहयोग करेंगे। स्वरोजगार योजना के जरिए भूपेश बघेल सरकार ने ये कोशिश की है कि गांव के लोगों के पास जो हुनर है उसे निखारा जाए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभा, उनके काम को पहचान मिले और इससे ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक समृद्धि भी आए। भूपेश सरकार जब से आया हुआ है तो वो हमारे कलाकारों को बार बार पूछते हैं कि आप लोगों का समस्या क्या है। हम लोग रॉ मटेरियल से लेके मार्केटिंग तक हमारा समस्या था, तो बिल्कुल मतलब जैसे मिले वैसे हमारा सब हल कर दिए। कलाकारों को जो उनको मिलना चाहिए कि 60 साल से पहले उनको पेंशन और हर कारीगर को काम मिले, ऐसा बहुत व्यवस्था तुरंत कर दी है। हम मोर्चा से झाड़ू लाते हैं। अभी जो भूपेश सरकार आए हैं तब से हम लोग का रोजी रोटी बढ़िया चल रहा है। पहले हमारा स्थिति नहीं था ठीक, अभी हम लोग सब मिलके बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया रहते हैं। बाल बच्चे सबके लिए व्यवस्था होता है। वो बात चाहे मूर्ति कला की हो या फिर झाड़ू बनाने की, सरकार के प्रोत्साहन की वजह से ग्रामीणों में आर्थिक समृद्धि आई है और इसका पूरा श्रेय भूपेश बघेल सरकार को जाता है। मेरा बेटा को नक्सलाइट मार दिए तब मैं आगे और नारायणपुर आए। किशोर पटेल यहाँ 3 साल रहे, वहाँ से आके नाम आए बांस का काम सीखे, बनाते हैं, बेचते हैं भी बाहर ले जाके। तो हम लोग आर्डर देते हैं तब हम लोग ले जाते हैं। आप कितना डेली बेसिस पे गांव जाते हो देखने की क्या गांव है, कैसे गांव है छत्तीसगढ़ में? हाँ, भेंट मुलाकात अभी लगातार कर ही रहा हूँ मैं। अभी तक के 28-29 विधानसभा में मैं गया हूँ पूरे गर्मी भर। कभी आम के नीचे बैठ के लोगों से बात किया हूँ, कभी बरगद के नीचे में, कभी साल के पेड़ के नीचे बैठ के बात किया हूँ। और सभी भीषण गर्मी में भी पेड़ की छांव में बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। ना आपको एसी की ज़रूरत है ना कूलर की ज़रूरत है, आराम से बैठे रहो। हज़ारों लोग रहेंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और 2-2, 3-3 घंटा गांव के बारे में चर्चा करते, विकास के काम। देखिए हम लोग को सीएम साहब फिर हाथों से ऐसे करके बुला, एक भाई की तरह वहाँ पर बोले सीएम साहब की हो जाएगा, बहन करके बोले और तुरंत मेरे को बन भी गया और दे भी दिए मेरे को। इसको जोड़ दो, घुड़ी भी जोड़ो भाई, और एक काम करना, ग्राम सभा करवा लेना। और भूपेश बघेल की ओर से शुरू करवाए गए ये काम जमीन पर कितने सुचारू ढंग से चल रहे हैं या फिर लोगों को इसका कितना फायदा मिल रहा है, इसकी जानकारी के लिए मुख्यमंत्री किसी अफसर या फिर किसी नेता पर निर्भर नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद के लिए भी एक योजना शुरू की है जिसे भेंट मुलाकात नाम दिया गया है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री खुद हर रोज किसी न किसी गांव का दौरा करते ही करते हैं। और कोई है वनाधिकार पट्टा वाले? और उस गांव में 2-3 घंटे रहकर गांव के लोगों से बातचीत कर खुद विकास योजनाओं की समीक्षा करते हैं। गोविंदपुर में और पीछे लाइन बनाया, गांव पर है, देखे आप लोग?
पहले हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं था, अब गौठान हो जाने के कारण हम गरीब महिलाओं को रोजगार मिला है। इसी योजना के तहत अपने घर में 3 बच्चे को पढ़ा लिखा रही हूँ और एक बूढ़ी सास है, इन सब का पालन पोषण अच्छे से कर ले रही हूँ। अब बाजा उजा बंद करो भाई। योजना में खामी मिलने पर मौके पर ही मुख्यमंत्री उसका निस्तारण भी करते हैं और यही वजह है कि गांव के लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री से ज्यादा अपना काका मानते हैं। 33 साल दुकान चलाते हो गया, आज तक कोई अधिकारी नहीं आए थे, लेकिन 33 साल में पहली बार सीएम साहब मेरे पास आए। ऐसे लोगों को 7,000 रुपए सालाना देंगे। 30,566 रुपए पाए हम। हाँ। और वहाँ से मैं अभी 10,000 के जमीन लीज मिले है। अच्छा। हाँ, और वहाँ अभी मैं कोदो और मड़ुआ लगाकर प्लानिंग हम दुलोझन करे। वाह वाह क्या बात है, 2 लाख धन्यवाद। एक लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का जो कर्जा माफी मिला था उससे हमने ट्रैक्टर लिया है किस्त पे। अब ऑटोमेटिक किस्त भी पड़ जाता है और पैसा भी बच जाता है। हमारे आदिवासी अंचलों में बैंक की सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अब पैसा आ गया तो बैंक चाहिए। सब पैसा हम बैंकों में डाल रहे हैं तो दूर दूर जाना पड़ता है, तो हमारे गांव में बैंक होना चाहिए। तो बैंक की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो बड़ा परिवर्तन आया है। और इस कारण से जब आर्थिक रूप से जब समृद्धि लोगों में आई है तो नक्सलवाद भी बहुत पीछे चला गया है। एजुकेशन, हेल्थ और इनकम तीनों चीज़ हम लोगों ने बढ़ाया है, तो इस कारण से लोग बहुत पीछे चले गए नक्सली। सर मैंने सुना आप गिफ्ट लेकर आए हो कोई? हाँ बिल्कुल, लो प्रधान जी। हाँ ये हमारी बाड़ी का है। हाँ सर आप मिस करते हो अपनी वो वाली लाइफ जब आप सीएम नहीं थे, इतनी टेंशन नहीं थी आपकी लाइफ में, वो मिस करते हो? मतलब सभी लोग अपने बचपन को याद करते हैं, है ना। उसमें कोई टेंशन नहीं रहता, दोस्तों के साथ मस्ती करते रहो। तालाब में पानी भरा है, ये सीजन तालाब में खूब पानी भरा रहता है। हमारे यहाँ गांव में आम के पेड़ हैं तो खूब पानी भरा था, तो वहीं कूदते थे, वहीं डाई मारते थे। और कोई बड़े बुजुर्ग आ गए तो भागते भी थे, है ना। कभी भैंस आए उसे पीठ में चढ़ जाते तो भैंस डूब जाती थी, हम लोग ऊपर पानी में तैरते तैरते आते थे। तैरना भी सीख जाते भैंस पे। हाँ तैरना, नाला तैरना। आप ऐसे ही सीखा आपने? हमने ऐसे सीखा है, तो भैंस की पूंछ पकड़ के जमुना जी में उसका पकड़े रहो बस। हाँ छोटा नहीं, पाँव ऐसे मारते रहो, तो कुछ दिन में आ गया था। तो पाँव वाला तो आता है ना। तो बिना भैंस के अब आप कर सकते हो या भैंस ही? बस सोच लेते हैं कि भैंस की पूंछ पकड़ा, भैंस की पूंछ पकड़ के। हाँ फ्रॉग वाला जो होता है स्टाइल, वैसे वैसे सीखा। आपको आती है स्विमिंग? बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ ना। हमारे यहाँ तालाब भी है और हमारे यहाँ नाला भी है। मतलब मेरे दोनों गांव में 3 तरफ से नाला है, और दूसरे गांव जाना है मतलब नाला पार करके ही जाना है। उसमें पुल बने नहीं थे, तो फिर जब गांव जाना है, शहर आना है, तो फिर नाला क्रॉस करके जाना है। तो कपड़े पेड़ में टांग दो, है ना, कोई दूसरा आदमी ट्यूब में पार करेगा और फिर अपन तैर के निकल जाते थे। चलिए तो मैं एक राउंड करने वाली हूँ जिसमें सबको टेस्ट करूंगी, सबकी गांव की नॉलेज। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगी सबसे और सब मुझे बताएंगे। राउंड का नाम है अजब गांव की गजब कहानियां। ठीक है, अच्छा सती 3 चीजें बताइए जो गांव में होती हैं पर वो ग से स्टार्ट होनी चाहिए। हाँ, गाय गोबर गोईठा होता है जिसपे हम लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं। ये ना क्विक राउंड है। गिल्ली डंडे का गिल्ली। चलिए फैसल जी, आपके गांव में वॉशरूम को क्या कहते हैं? शौचालय। जहाँ के रहने वाले हमारे यहाँ होती नहीं है तो अब 3-4 चीज़ें हैं। वहाँ पायखाना बोलते, शौचालय बोलते हैं, जाजरू बोलते हैं, जैसे जैसे गुसल खाना बोलते हैं। मोहल्ले से डिवाइडेड है। सर गांव की स्पेलिंग इन हिंदी आप बता दो। ग में आ की मात्रा गा और ऊपर में चंद्रबिंदु मस्ते, है ना, और वह गांव। आ की मात्रा नहीं लगी, आ का डंडा नहीं लगेगा तो लगा ना, तो ग में तो आ की मात्रा ही बोला मैं। अच्छा चलो अब आप इंग्लिश में बताओ।
GOAN। अरे विलेज का बताना पड़ेगा ना इंग्लिश में। गांव बोले ना, गांव की भी स्पेलिंग है। और क्या? हैं? अच्छा अब ये बताओ कि गोबर के 3 यूज क्या होते हैं? मिट्टी से लीपा जाता है चूल्हे को, गोबर से उपले बनते हैं, और गोबर मतलब वो ईंधन के काम में भी आता है जलाने के। गांव में कौन सी एक चीज है जो शहर में कभी नहीं हो सकती? जायज। क्या? पोखर के बीच में एक होता है जिसको अलग अलग भाषा में दूसरा चीज बोलते हैं, लेकिन हमारी तरफ उसको बोलते हैं जाइट, जो शहर के तालाबों में नहीं मिलता। ओके सुनीता जी ये बताइए कोई ऐसी चीज जो शहर में होती है जो कभी गांव में नहीं हो पाएगी? बिल्डिंग। वेरी नाइस। तो क्या? यही बिल्डिंग। क्यों गांव नहीं होता? कहाँ गांव में होता है? छत्तीसगढ़ आइए। मतलब मेरे गांव में तो ऐसा हाँ, अच्छा apartment, और हाँ। भी अलग चीज पोल्यूशन। हाँ वो बोलो ज्यादा अच्छा है। और मॉल मॉल नहीं होता है। बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई हमारी, आप बोर तो नहीं हुए? नहीं हम दिल खुश हम है। गांव वालों के पास समय समय रहता है, समय की कमी नहीं होती अच्छा अपनी टीम को बताइए फिर, है। अपनी टीम को बताइए आपके बहुत समय है। हाँ मेरे पास तो समय समय रहता है। सुन लिया, देख रहा है विनोद, इनके पास बहुत समय है। पर थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए हमें। बहुत सर, बहुत शुक्रिया। देख रहा है ना विनोद? इतना टाइम दिया गया। बहुत टाइम दिया गया है। थैंक यू सो मच सर। क्या मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आप सब्सक्राइब टू अनकट बोल दो, हमारा चैनल है। सब्सक्राइब टू अनकट।